अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वक्त का पहिया कैसे बदलता है आज हम आपको बताएंगे। डकी भाई जो एक मारूफ यूट्यूबर है, इनको जब NCCIA की जानिब से गिरफ़्तार किया गया था तो उनके ऊपर इल्ज़ाम था कि उनकी जानिब से नौजवानों को, जो मुल्क व कौम के जो बच्चे हैं उनको बहकाया जा रहा है और उसके साथ साथ जो जुआ ऐप्स हैं उसको प्रमोट किया जा रहा है। इसके ऊपर NCCIA की जानिब से इसके ऊपर जहाँ पे मुकदमात का इंदराज किया गया और बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स थे उनको उनके नाम शामिल किए गए और 49 के करीब ऐसी वेबसाइट्स के बारे में बताया गया और ऐप्स के बारे में बताया गया कि ये पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पे काम करती हैं। इनको इस्तेमाल करने वाले तमाम जो हैं मुलजिम होंगे, कोई भी इसको इस्तेमाल करेगा उसके ख़िलाफ़ NCCIA जो है वो कार्रवाई करेगी। और इसी बिना के ऊपर जब डकी की गिरफ़्तारी अमल में लाई गई तो NCCIA के एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी की जानिब से जो हैं वो सैकड़ों ऐसे मुख्तलिफ पॉडकास्टर्स या यूट्यूबर्स या मीडिया चैनल्स को इंटरव्यू दिए गए, जिसमें बताया गया कि किस तरह डकी जो है वो मुल्क व कौम के बच्चों को गुमराह कर रहा है और उसके ऊपर NCCIA किस तरह शफाफियत के साथ कार्रवाई कर रही है। लेकिन चंद ही माह के बाद जो है वो वक्त का पहिया बदला और उसके बाद सरफराज चौधरी, जिनकी जानिब से लोगों को बड़ी एक मुहिम चलाई गई कि बताया गया कि डकी और इस समय दीगर जो यूट्यूबर्स हैं वो किस तरह आवाम को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन उनके ख़िलाफ़ ही FIA की जानिब से मुकदमा दर्ज किया गया और ये मुकदमा था डकी की अहलिया की जानिब से जो रिश्वत दी गई थी उनको, उस बिना के ऊपर FIA की जानिब से मुकदमे का इंदराज किया गया और ऐसे 17 जो अफसरान थे जो लाहौर, इस्लामाबाद, गुजरांवाला या दीगर जो अज़ला के अंदर NCCIA के लिए काम कर रहे थे, उनकी गिरफ़्तारियाँ अमल में लाई गई और गिरफ़्तारियों के बाद जब ये केसेस के अंदर उनसे रिश्वत के पैसे जो थे वो वापस ले लिए गए, रिकवर किए गए, तो उसके बाद उन अफसरान की जानिब से, जिसमें सरफराज चौधरी भी शामिल हैं, उस्मान है असिस्टेंट डायरेक्टर और इसी तरह बहुत से जो अफसरान जिसमें असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर समेत दीगर जो लोग थे, उनके इस्तीफ़े जो हैं वो वज़ारत दाखिला को भिजवाए गए थे। वज़ारत दाखिला की जानिब से आपको बताएं कि ये तमाम जो इस्तीफ़े हैं उनको जो है वो मंजूर कर लिया गया है और एक बाकायदा नोटिफिकेशन जो है वो NCCIA को कर दिया गया है कि ये तमाम अफसरान इनके जिस रोज़ से इस्तीफ़े आए हैं उसके बाद से इनकी जो सर्विसेज हैं वो NCCIA से वापस ले ली जाए। यानी कि अब ये तमाम जो अफराद हैं, जो मुल्ज़िमान हैं, इनके ख़िलाफ़ जो मुकदमे का इंदराज किया गया था, करप्शन का पैसा वसूल किया गया था, उनको जो है वो अब इदारों से भी निकाल दिया गया है क्योंकि इनकी जानिब से इस्तीफ़े भिजवाए गए थे। दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि डकी की गिरफ़्तारी जब अमल में लाई गई तो उसके बाद उसको कोट लखपत जेल में रखा गया था और अब वक्त का पहिया ऐसा घूमा है कि सरफराज चौधरी, जिनकी जानिब से इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई थी, उनको जब अदालत की जानिब से जेल भिजवाया गया था तो पहले वो कैंप जेल में रहे और कैंप जेल में उनको B क्लास जो है वो अलॉट हुई थी उनके उनके रैंक के मुताबिक, क्योंकि 19 ग्रेड के वो ऑफिसर थे तो उनको B क्लास जो है अलॉट की गई थी। लेकिन चंद रोज़ बाद ही उनको कोट लखपत जेल के अंदर मुंतकिल किया गया और उन समेत बाकी जो मुल्ज़िमान हैं उनको कोट लखपत जेल में मुंतकिल किया गया है और उसी जो है वो बैरक में इस वक्त सरफराज चौधरी मौजूद हैं, जहाँ पे कभी डकी भाई जो है वो मौजूद रहे हैं और 100 दिन उनकी गिरफ़्तारी के लिए गिरफ़्तारी के बाद जो जेल में गुजारे थे और अब जो है सरफराज चौधरी भी उसी बैरक में मौजूद हैं जहाँ पे डकी जो है जिसको रखा गया था। इस हवाले से आपको ये भी बताते चलें कि वज़ारत दाखिला की जानिब से ऐसे तमाम जो करप्ट अनासिर थे जिनके ख़िलाफ़ मुकदमात का इंदराज हुआ और उसके साथ साथ जो इत्तलात आ रही थी उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई जो है वो तेज़ की जा रही हैं और 250 के करीब ऐसे जो अहलकार और अफसरान शामिल हैं जो NCCIA के अंदर जो काम कर रहे थे, उनके या तो कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो रीन्यू नहीं किए जा रहे या उनको नौकरियों से निकालने का सिलसिला जारी है और इसी सिलसिले में इब्तदाई तौर पे अभी 17 जो ऐसे अफसरान जो इस केस के अंदर, डकी के केस के अंदर मुलव्विस थे, उनके इस्तीफ़े मंजूर कर लिए गए हैं और अब वो NCCIA का हिस्सा नहीं रहे और नौकरी से भी उनको हाथ धोना पड़ा और उसी जेल में उनको रखा जा रहा है जहाँ पे उन्होंने डकी को गिरफ़्तार किया था और उसके बाद वहाँ पे रखा था। बहुत शुक्रिया।